ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। आप सभी लोग जानते हैं कि 23 दिसंबर 2023 को है साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी। अब दोस्तों, आप लोगों ने बहुत एकादशी का व्रत रखा होगा, बहुत सारी एकादशी के उपाय किए होंगे, बहुत सारी एकादशी के नियम धारण किए होंगे। पर दोस्तों, जब बात आती है साल की आखिरी एकादशी की, तो भी इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज और कुछ भी नहीं हो सकती है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी कंफ्यूजन है कि आखिर ये जो साल की आखिरी मोक्षदा एकादशी है, ये किस दिन ही है, और इस दिन हमें ऐसे क्या काम नहीं करने चाहिए जिनसे हमें पाप लगता है, या इस दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे हमें सुख समृद्धि भी मिलती है, धन संपदा की प्राप्ति होती है, साथ ही में हम भगवान शिव जी को भी प्रसन्न कर पाते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, आप लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि इस साल की आखिरी एकादशी, या जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, वो किस दिन है। तो दोस्तों, इस बार की जो मोक्षदा एकादशी है वो 23 दिसंबर 2023 शनिवार के दिन पड़ रही है, और इसी दिन आप लोगों को यहाँ पर व्रत रखना चाहिए, वो भी मोक्षदा एकादशी का। मोक्षदा एकादशी के नाम में ही आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि ये एकादशी आपको मोक्ष प्रदान करती है। आपने भले ही कितना ही कुछ किया हो, क्योंकि हर एकादशी का एक अलग महत्व होता है, और एकादशी के मात्र व्रत को रख लेने का ही एक बड़ा फल होता है। तो मोक्षदा एकादशी को आप बिल्कुल मत भूलना। इस एकादशी को अगर आप लोग व्रत रखते हो तो निश्चित ही आपको मोक्ष की प्राप्ति जरूर होगी। उसके साथ ही में दोस्तों, अगर आप लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत रखते हो या मोक्षदा एकादशी के दिन कुछ आप लोग नियमों का पालन करते हो, तो वो इन नियमों का पालन आपको जरूर करना चाहिए। मोक्षदा एकादशी के दिन आप लोगों को भूलकर भी चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये बात आप सभी लोग भी जानते हैं। कई सारे लोग आप ये भी पूछते हैं कि हम पूजन में चावल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप कोशिश करें कि पूजन में भी चावल का इस्तेमाल इस दिन ना ही करें, और फिर तो दूर की बात है। और जो लोग भी मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, वो मोक्षदा एकादशी के एक दिन पहले भी चावल बिल्कुल भी ना खाएं, ना ही प्रयोग करें। हाँ, पर एकादशी के एक दिन बाद, मतलब एकादशी दिन है, उस दिन तो आपको चावल नहीं खाना है, पर अगले दिन जो है आप लोगों को चावल जरूर खाना है। अगर आप लोगों को एकादशी का पूरा फल चाहिए, आपके व्रत का आपको पूरा फल चाहिए, तो और दोस्तों, इस दिन जो भी व्यक्ति मोक्षदा एकादशी का व्रत रखता है, उसको अपने मुख से कभी भी बुरे शब्द नहीं चाहिए, और दोस्तों, ना ही उसको जो है किसी भी जीव जंतु को, जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जो चींटी होती है, चींटा होते हैं, उनको भी जो है नहीं मारना चाहिए। दरअसल मारना तो कोई नहीं चाहता है, पर जब सुबह सुबह माताएं बहनें झाड़ू लगाती हैं, तो झाड़ू में कई सारे छोटे छोटे जो है यहाँ पर कीड़ा मकोड़े या चींट ही चींट आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमें पता भी नहीं चलता, अनजाने में वो मर जाते हैं। तो इस तरह आप कोशिश करें कि व्रत रखने वाले व्यक्ति झाड़ू ना लगाएं, वो अपने घर के किसी और सदस्य से कैद है। इस बात का आप लोगों को ध्यान। चलिए दोस्तों, ये तो कुछ छोटे मोटे नियम थे जो कि आप लोगों को मोक्षदा एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखते हैं। अब हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में, जिन उपायों को अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित ही आपके घर परिवार में सुख संपदा आएगी। और इस साल की आखिरी एकादशी है, तो भी आपका आने वाला नया साल 2024 अगर आपको अच्छा बनाना है, तो भाई ये एकादशी आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास है। धन की समस्या को दूर करना है तो भी खास है, मनोकामना को पूर्ण करवाना है तो भी खास है, और भी बहुत ही एकादशी खास है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो उपाय है वो शिव जी से जुड़ा हुआ ही है। इस दिन आप लोगों को एक लोटा जल भगवान शिव जी पर जरूर चढ़ाने के लिए जाना चाहिए। एक लोटा जल और एक बेलपत्र। अगर आप अपनी किसी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से बोलना चाहते हैं, तो मात्र शिवजी के मंदिर एकादशी के दिन चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाइए और एक बेलपत्र को भगवान शिव जी पर चढ़ा दीजिए। बेलपत्र को जैसे ही आप लोग भगवान शिव जी पर चढ़ा दें,
तो उसके बाद उसी बेलपत्र के ऊपर सीधी हाथ की हथेली को रखकर आंखें बंद करके अपनी मनोकामना बोल दीजिए। एकादशी के दिन जब हम भगवान शिवजी की भक्ति करते हैं या उनके लिए कोई उपाय करते हैं, उनसे कुछ मांगते हैं, तो वो हमें जरूर प्रदान करते हैं। अगर विश्वास ना हो आप लोगों को तो उपाय एक बार जरूर करके देख लीजिएगा। उसके बाद में दोस्तों, कई सारे लोगों के घर में धन की बहुत ज्यादा समस्या होती है, पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत सी मची रहती है, या पैसा अगर आपके घर में आता है तो वो रुकता नहीं है, कहीं ना कहीं खर्च हो जाता है। तो उस स्थान पर भी दोस्तों आप लोगों के लिए साल की आखिरी एकादशी बहुत ही ज्यादा खास होगी, क्योंकि आपका आने वाले नए साल में आपको धन की समस्या ये उपाय दूर कर देगा। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज, इस उपाय में आप लोगों को प्रातःकाल सुबह सुबह एक लोटा लेना है। उसके अंदर आपको गंगाजल भरना है। जितना आपको गंगाजल मिल जाए उतना लेना है। और गंगाजल आपके घर का होना चाहिए, किसी बाहर व्यक्ति के, भारी व्यक्ति का नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। गंगाजल लेकर गंगाजल के अंदर आपको डालनी है 7 बेलपत्री 7 बेलपत्री। तो गंगाजल के अंदर आप लोगों को यहाँ पर मात्र 7 बेलपत्री डालकर इस जल को लेकर भगवान शिवजी के मंदिर पहुँचना है। कब पहुँचना है? सुबह सुबह पहुँचना है। भगवान शिवजी के मंदिर जैसे ही पहुंच जाओ तो पहुंचने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो भगवान नंदी बाबा होते हैं, जो शिवजी के शिवलिंग के सामने बैठे हुए होते हैं, उन नंदी बाबा के दोनों चरणों पर आपको क्या करना है कि ये जो जल है, गंगाजल है, ये समर्पित आप लोगों को करना है। गंगाजल ये जो है ये समर्पित करना है, वो भी दोनों यहाँ पर दोनों पैरों में, जो एक पैर उठा हुआ था उसमें भी और जो दूसरा वाला पैर है उसमें भी। सिर्फ और सिर्फ गंगाजल समर्पित करना है, बेलपत्री को नहीं करना है। पूरा गंगाजल उन नंदी बाबा के दोनों चरणों में आप लोग समर्पित कर दें, और जो आपकी लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बचे, उन 7 बेलपत्रियों को लेकर आप आ जाएं भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में। बेलपत्री आपको नंदी मां पर नहीं चढ़ानी है, मात्र गंगाजल पूरा चढ़ा देना है। उसके बाद में शिवजी के शिवलिंग के पास में आने के बाद आपके लोटे के अंदर 7 बेलपत्री बच गई होंगी। 7 बेलपत्री को एक एक करके शिवजी के शिवलिंग के ऊपर आपको बोलकर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद भगवान से प्रार्थना करना है अपने घर में धन स्पाधा को बढ़ाने के लिए, या पैसा आता है, खर्च हो जाता है, उसके लिए, और भगवान से निवेदन कर कर आपको अपने घर पर वापस आ जाना है। इसके बाद आप चमत्कार देखना, आपका आने वाले नए साल में और अभी से ही जो है आपके घर में सारी दुख और समस्याएं दूर होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद में दोस्तों बात करेंगे अगले उपाय के बारे में, जिस उपाय को करने से दोस्तों आपके जीवन में आपकी जो भी मनोकामना होगी वो पूर्ण होगी। साथ ही अगर आप भगवान शिव जी करना चाहते हैं तो उसके ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास है। पर ये उपाय सिर्फ और सिर्फ एकादशी के दिन करने का है। साल की एकादशी, आखिरी एकादशी का मौका आप अपने हाथ से मत जाने देना। उपाय जरूर करना। तो करना क्या है, ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को एकादशी के दिन शाम के समय में क्या करना है कि तो इस दिन आप लोगों को मात्र भगवान शिवजी के मंदिर जाना है। चाहो तो मात्र एक लोटा जल लेकर भी आप लोग ये वाला उपाय कर सकते हो। ठीक है, भगवान को प्रसन्न करने वाला है और अपनी मनोकामना को पूर्ण करवाने वाला है। आप मात्र भगवान शिवजी के मंदिर पहुंचिए। भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचने के बाद आप अपनी पूजन अर्चना पहले कर लीजिए। अगर आप पूजन की थाली लेकर गए हैं या एक लोटा जल भी लेकर गए हैं तो पहले वो चढ़ा दीजिए। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाए, शिव जी के पास में बैठिए, हाथ जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, और अब हम आपको एक नाम बता रहे हैं। उसको मात्र 3 बार आपको शिव जी की शिवलिंग के पास में या सामने बैठकर बोल देना है। वो नाम है स्वधा। कुछ इस प्रकार से बोलना है कि स्वधा स्वधा स्वधा। मात्र स्वधा नाम को आपको 3 बार लेना है। एकादशी भगवान शिवजी के शिवलिंग के पास में बैठकर और कुछ नहीं बोलना है। आप लोगों को मात्र श्रद्धा नाम लेकर 3 बार श्रद्धा नाम बोलना है और भगवान से हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। आपकी जो मनोकामना हो, कुछ नहीं बोलना है, बस मन ही मन सोच लेना है और श्रद्धा नाम को 3 बार बोलकर अपने घर पर वापस आ जाना है। पर उपाय को सिर्फ इसको करना है, एकादशी व्रत के दिन ही। इस बात का ध्यान रखना।
उसके बाद में दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले उस उपाय के बारे में जिस उपाय को करने से अगर आपने इस साल की आखिरी एकादशी के दिन ये वाला उपाय किया तो आपका आने वाला नया साल या अभी से ही आपके सारी धन की समस्या दूर हो जाएगी और पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब वो पैसा कैसे आएगा वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस दिन शनिवार का दिन पड़ रहा है, मोक्षदा एकादशी। एकादशी साल की आखिरी एकादशी शनिवार के दिन पड़ रही है। तो इस दिन आप लोगों को करना क्या है कि शाम के समय प्रदोष काल में क्या करना है कि एक यहाँ पर आप लोगों को लेनी है क्या चीज जो दिया होता है वो लेना है। अब दिया भी कौन सा लेना है, मिट्टी का आटे का जो आपको दिया मिल जाए वो वाला लेना है। उसके अंदर बाती कौन सी रखनी है, आप बाती गोल भी रख सकते हो, लंबी बाती भी। ये एक दीपक वाला उपाय है। यहाँ पर हमें जो है वृक्ष के नीचे दीपक लगाना है, जहाँ जिस वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन यहाँ पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। तो आप चाहो तो यहाँ पर लंबी बाती का दीप भी लगा सकते हो, लक्ष्मी जी के लिए लगा रहे हो, और गोल बाती का भी लगा सकते हो अगर विष्णु जी के लिए लगा रहे हो। तो आपको इस दीपक को तैयार करना है। चाहो तो सरसों का तेल डाल सकते हो, नहीं तो यहाँ पर डालकर इस दीपक को तैयार करके किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे आप लोग पहुंच जाना। कब पहुंचना है, सिर्फ और सिर्फ मोक्षदा एकादशी दिन शनिवार के दिन पेड़ के नीचे पहुंचना, वहां पर प्रार्थना करना, दीपक रखना, दीपक जलाना और जलाने के बाद भगवान से प्रार्थना एक बार कर लेना। माता लक्ष्मी जी से, भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करना कि आपके घर में वो हमेशा विराजित रहें, आपके घर में कभी भी धन संपदा की कमी ना आए। फिर देखिएगा चमत्कार कि आपके घर में कभी भी पैसों की समस्या नहीं आने वाली। इस उपाय को करने के बाद साल की आखिरी होती ही इतनी ज्यादा विशेष और महत्वपूर्ण है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों जिस अगले उपाय को करने से आप घर में अगर आपकी कोई मनोकामना है, घर के किसी भी सदस्य की कोई मनोकामना है तो वो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो इस उपाय में आपको लेना है एक बेलपत्री, थोड़ा सा पीला चंदन और थोड़ा सा शहद। ये तीनों चीजें लेकर आपको भगवान शिव जी के मंदिर प्रातःकाल सुबह सुबह पहुंचना है। सुबह सुबह पहुंचने के बाद आपको क्या करना है कि अपने बेलपत्र का चिकना भाग अपने सामने की तरफ रख लेना, और सामने की तरफ रखने के बाद जो बेलपत्र की बीच वाली सबसे बड़ी पत्ती होगी पर आपको लगाना है पीला चंदन। पीला चंदन का एक टीका भी लगा सकते हो या पीला चंदन उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर पूरे में भी फेर सकते हो। पीला चंदन लगाने के बाद आपको मात्र करना यह है कि बेलपत्री का एक मध्य भाग होता है। अब ये मध्य भाग जो होता है ये बेलपत्री की दोनों पत्तियां और बीच वाली बड़ी पत्ती के बीच में होता है। आपने देखा होगा बेलपत्री होती है, उसके नीचे की दो पत्तियां होती है, एक ऊपर वाली बीच वाली बड़ी पत्ती होती है। तो बीच वाली बड़ी पत्ती और नीचे की दो पत्तियों के बीच में जो एक हल्की सी डंडी की जगह रहती है, उस स्थान पर आप लोगों को अपना लाया हुआ शहद लगाना है। हल्का सा शहद लगाना है और उस शहद को लगाने के बाद आपको इस बेलपत्र को अपनी मनोकामना को करते हुए भगवान शिव जी पर चढ़ा देना है। चढ़ाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगर आप लोग इस मोक्षदा एकादशी के दिन कोई ऐसा उपाय करना चाहते हैं जो कि आप अपने घर में बैठकर ही कर सकें, विशेष रूप से माताएं बहनें जो कि अपने घर में बैठकर ही ऐसा उपाय कर लें जिस उपाय करने से भगवान का आशीर्वाद उनके ऊपर हो जाए, उनकी सारी दुख और समस्याएं भी दूर हो जाए, तो उस स्थान पर दोस्तों उन्हें अपने घर के रसोई घर में जरूर कर लेना चाहिए। पर उसके लिए दोस्तों उन्हें शोधा स्तोत्र के 12 श्लोक आने चाहिए। शोधा स्तोत्र के 12 श्लोक आपको इंटरनेट पर कहीं पर भी मिल जाएंगे, यूट्यूब पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं पर लिखे रखे हुए हैं तो वहां से भी आप ले सकते हैं, पर स्वधा स्तोत्र के वह 12 श्लोक होने चाहिए, वो भी मोक्षदा एकादशी के दिन। जिस दिन आप लोग को जब भी समय मिले अपने घर के रसोई घर में आना, सुबह सुबह कोशिश करना। रसोई घर में आने के बाद चाहो तो अपने पीने के पानी वाले स्थान पर दीपक लगा सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं है।
वहां पर मात्र 12 श्लोकों का पाठ कर लेना और श्लोकों का पाठ करने के बाद वहीं पर भगवान से थोड़ा बहुत प्रार्थना कर लेना, फिर चमत्कार देखना, आपकी सारी मनोकामनाएं और दुख और समस्याएं कैसे दूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही कुछ उपाय थे इस साल की आखिरी दिन करने वाले। बाकी आपको इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।